हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे हर एक कंट्री में आपको 13 मेजर सेक्टर देखने को मिलेंगे और ये 13 सेक्टर ही आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जो किसी भी कंट्री को डेवलप्ड बना देते हैं, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट कर देते हैं। तो ये 13 मेजर सेक्टर में से भी हमें कुछ सेक्टर ऐसे निकालने होते हैं कि अगले 5 से 10 सालों में इनमें आपको मैसिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर पूरी दुनिया में किसी भी देश को ले लो, इन सेक्टर पे ही ये डिपेंड होते हैं कि अगर ये सेक्टर अच्छे से ग्रोथ करेंगे तो ओवरऑल इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी और कंट्री भी ग्रोथ करेगी। लेकिन हमारे भारत देश में आप देखोगे इन 13 सेक्टर में से 2 ऐसे सेक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अगर तौर पे देखें, जनरेट कौन करता है सबसे ज़्यादा, तो पहला सेक्टर कौन सा आता है? एग्रीकल्चर। अगर आपको नहीं पता था तो आप ये मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे बड़ा है और यहीं से आपको सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप जाओगे कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड आपको जो एम्प्लॉयमेंट है देखने को मिलेगा। फिर जो दूसरा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ये है रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट दूसरे नंबर पे आता है। हालांकि आप देखोगे जो पोटेंशियल है इंडिया में, भारत देश में हमारे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है रियल एस्टेट में, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे अभी भी अनबैलेंस चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी रियल एस्टेट में। और ग्रोथ अगर आप देखोगे 2019 का अगर डेटा देखें तो 12,000 करोड़ के मार्केट से आप देखोगे कि 2024 तक ये आपको देखने को मिलेगा 65,000 करोड़, यानी कि मैसिव ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाली है। अगर आप यहाँ पे साइज की बात करें तो बहुत ही मैसिव आपको ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। तो रियल एस्टेट आने वाले टाइम में भारत देश के लिए बहुत बड़ा सेक्टर होने वाला है। हो सकता है कि ये आपको बहुत ही मैसिव प्रॉफिट दें, क्योंकि रियल एस्टेट में आपको कुछ ही कंपनीज देखने को मिल रही हैं इंडिया में जो कि इस पर काम कर रही हैं, और इंडियन स्टॉक मार्केट में तो बहुत ही कम आपको लिस्ट देखने को मिलेंगी। अगर 3 कंपनीज हम देखें तो ये आपको देखने को मिलती हैं, उनमें से एक आपको देखने को मिलती है माइंड स्पेस। माइंड स्पेस कंपनी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, किस तरीके से आपको कंपनी देखने को मिलती है। अगर बात करें माइंड स्पेस कंपनी की तो ये एक इकोसिस्टम बनाती है जो कि आपको हॉस्पिटल, मॉल्स, रेसिडेंशियल एरिया, ये सभी में ये कंपनी काम करती हुई आपको नज़र आएगी। अगर डेटा देखें कि कंपनी क्या करती है तो ये आप देखोगे कंपनी का पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो 31.3 मिलियन स्क्वायर फीट का इसके पास टोटल लीजेबल एरिया है, यानी कि ये रेंट आउट कर सकते हैं, इतना इनके पास एरिया है। और उसमें से अगर आप देखोगे 23.9 मिलियन स्क्वायर फीट इन्होंने कंप्लीट कर लिया है, इतना बचा हुआ है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको देखने को मिल रहा है। ये डेटा आपको 30 सितंबर 2021 के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है और ये डेटा आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। इस टाइम तो आपको जीरो सेल्स देखने को मिलती है, क्योंकि इस टाइम तो कंपनी आई नहीं थी। जो आपको आईपीओ आता हुआ देखने को मिला था माइंड स्पेस बिजनेस का, ये आपको जुलाई में आता हुआ देखने को मिला था, और उसके बाद ही आपको क्वार्टर रिजल्ट अगर जो मिलेगा तो सितंबर में देखने को मिला। और जो सेल्स हुई हैं उसके मुकाबले एक्सपेंसेस आप देखोगे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनमें एक्सपेंसेस होते नहीं हैं। इनमें कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना होता कि आप घर घर जाके एडवर्टाइज कर रहे हो या टीवी पे आपको ऐड देने पड़ रहे हैं। एक लिमिटेड एरिया होता है, उसमें लोगों को बताया जाता है आसपास कि हमने ये प्रॉपर्टी रेंट आउट करनी है और अगर आपको लेनी तो आप ले सकते हो। तो इसमें बहुत ही कम एक्सपेंसेस होते हैं और ये आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा बैलेंस आपको देखने को मिलेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आपको हंड्रेड्स में देखने को मिलेगा, यानी कि एक सिंगल डिजिट में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत ही शानदार ये आपको डेटा देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 63 करोड़ का है, 131 करोड़, 114 करोड़, 41 करोड़, जो कि यहाँ पे आप देखोगे लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा कम हो गया था डेटा। और कभी कभी कंपनी क्या करती है कि जो बिजनेसेस हैं उनको बढ़ाने के लिए कहीं कहीं आप कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं, कहीं पे रेनोवेशन करने लगते हैं, उसकी वजह से भी थोड़ा सा काम रुक जाता है। फिर आप देखोगे सितंबर 2021 में ये आप देखोगे 120 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। तो बहुत ही शानदार आपको क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिला जो कि आपको अदर कंपनीज में देखने को नहीं मिलेगा। और रियल एस्टेट तो एक ऐसा टाइम आने वाला है इसका कि आप देखोगे मैसिवली ग्रोथ इस सेक्टर में देखने को मिलेगी। बैलेंस शीट की अगर बात करें कंपनी की तो ये आप देखोगे शेयर कैपिटल जो है कंपनी के पास 16,284 करोड़ के हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर भी आपको सेम देखने को मिले थे। रिजर्व आपको माइनस में ज़रूर देखने को मिलते हैं, -377 करोड़ के रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि 377 करोड़ माइनस में अभी कंपनी के पास रिजर्व में। बोरोइंग अगर देखें तो 4,284 करोड़ की है और अदर लाइबिलिटीज़ देखें तो 2164 करोड़ की हैं। टोटल अगर ऐड कर दें तो 22,354 करोड़ की कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं। टोटल लाइबिलिटीज़ अगर आप देखोगे तो इतनी देखने को मिलेंगी।
यहीं पे अगर बात करें कैश फ्लो की तो आप देखोगे कैश फ्लो बहुत अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। अगर मार्च 21 की बात करें तो ये आप देखोगे 146 करोड़ का नेट कैश फ्लो, जो कि बहुत शानदार होता है। जितना ज़्यादा कैश फ्लो होता है, नेट कैश फ्लो होता है, उतना ही कंपनी मानी जाती है कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है मार्केट में। अगर माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स की अगर बात करें तो इसका जो मार्केट कैप आप देखोगे 19,500 आपको देखने को मिलता है। स्टॉक का पी रेशियो 48.2 है और 6.48% आपको ROCE देखने को मिलता है। CMP 330 रुपये है, बुक वैल्यू 268 रुपये है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 3.77% आपको ROE देखने को मिल रही है। 348 का इसने 52 वीक का हाई लगाया और 275 का लो लगाया है। तो इस तरीके से आपको कंपनी देखने को मिलती है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में ये कंपनी आपको देखने को मिलती है और ये कंपनी ओन करती है जो आप देखोगे लैंड को या बिल्डिंग्स को ऑपरेट करती है, फाइनेंसेस जो हैं वो भी प्रोवाइड करती है। अगर होल्डिंग देखें माइंड स्पेस बिजनेस पार्क की तो ये आप देखोगे बहुत ही अमेजिंग आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को यहाँ पे मिलेगा। 63% आपको प्रमोटर इसमें देखने को मिलेंगे, 0.86% आपको म्यूचुअल फंड इसमें देखने को मिलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर 18.24% आपको देखने को मिलेंगे और रिटेलर्स आपको 17.68% देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा आपको नंबर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर बात करें कंपनी ने डिविडेंड जो आप देखोगे बहुत ही अच्छा डिविडेंड पे आउट है कंपनी का। यहाँ पे आप देखोगे 19 फरवरी 2021 को कंपनी ने इतना डिविडेंड दिया हर एक शेयर पे 4.78 रुपये का, बहुत ही शानदार आपको डिविडेंड देखने को मिला। फिर अगला डिविडेंड आप देखोगे तो ये मई में देखने को मिला 4.81 रुपीज़ का। फिर आप देखोगे डिविडेंड फिर से कंपनी देती है अगस्त में, ये 4.6 रुपीज़ का देखने को मिला और अभी नवंबर में आपको देखने को मिला 4.6 रुपीज़ का। तो बहुत ही शानदार कंपनी का डिविडेंड पे आउट आपको देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट आप देखोगे 800% आपको डिविडेंड पे आउट देखने को मिलता है कंपनी की तरफ से। तो ये आपको शानदार चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए अगर कंपनी प्रॉफिट बना रही है तो इसका ये काम है, ये इसकी जॉब है कि अपने प्रमोटर्स को भी ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट उसमें से निकाल के दे। तो यही कंपनी कर रही है। आप देखोगे जितना भी अगर नेट ग्रोथ होती है तो कंपनी उसमें से कुछ शेयर अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है। अगर यहाँ पे देखें कि अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो आप अभी कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे रिस्क नहीं है फिलहाल। तो अच्छा जो ना ये माना जाएगा कि आप चाहो तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हो और ये आपका अगर इससे ऊपर जाती है, इसको ब्रेकआउट कर देती है, तो फिर तो इसके पास लाइफ टाइम हाई होगा। इसके ऊपर अगर देखें तो ये लाइफ टाइम हाई होगा इसका, अगर इसको ब्रेक करती है। और ये आपको ट्रेडिंग जोन जो देखने को मिल रहा है इसमें आप बाई कर सकते हो, अच्छा लेवल्स आपको इनमें देखने को मिल रहे हैं। अगर इसको ब्रेक करती है कंपनी 314 के लेवल पर तो ये आपका स्टॉप लॉस 1 रहेगा। और अगर आपको स्टॉप लॉस 2 रखना है तो आपका ये जो स्टॉप लॉस सेकंड रहेगा ये 301 रुपये पे आपको देखने को मिल रहा है और आप 300 रुपये पे भी इसको ट्रेल कर सकते हो। तो ये स्टॉप लॉस आपको देखने को मिल रहा है और अगर आप चाहें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हालांकि एट दी एंड सारा डिसीजन आपके ही ऊपर है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए कि क्या रियल एस्टेट में ये कंपनी हमें अच्छी देखने को मिलती है या नहीं मिलती है, क्या ओवरऑल रियल सेक्टर जो है, रियल एस्टेट सेक्टर जो है, क्या ये आने वाले टाइम में ग्रोथ करने वाला है या नहीं करने वाला है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं एक शॉर्ट टाइम में अगर आपको बताऊं तो आपने देखा होगा आपके बगल में कोई लैंड होता है, उस पर घर बना होता है या खाली पड़ा होता है, तो आप अपनी फैमिली मेम्बर से पूछिए कि इस लैंड की कीमत 10 साल पहले कितनी थी या 5 साल पहले कितनी थी, और फिर उनसे पूछिए कि आज के टाइम पे कितनी है। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रियल एस्टेट किस तरीके से बढ़ता है। रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको केवल लैंड देखने को मिलेगा और लैंड आप बना नहीं सकते किसी भी फैक्ट्री में। आप कोई प्रोडक्ट नहीं है ये कि आपने बना दिया, इसकी कीमत बढ़ती ही रहती है। ये आपको एक टाइम इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। अगर आप कोई लैंड खरीद के रख दीजिए और उसको अगर आप 10 साल बाद बेचोगे तो इसकी प्राइस बढ़ने ही वाली है, घटेगी नहीं कभी भी। चाहे कहीं भी कोई भी एरिया में आप कोई भी लैंड लेके रख दीजिए, उसकी प्राइस बढ़ने ही वाली है। तो रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रोथ करने वाला है और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ये सलाह ले सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं बनाया तो आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। आप स्टॉक या जीरोधा दोनों में से किसी पे भी आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हो। ईजी से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना अगर कोई क्वेश्चन आपको होता है तो। और अगर चैनल पे सब्सक्राइब आ रहे हो और चैनल पे पहली बार आए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में भी नोटिफिकेशन मिल सके।